दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज का यह वीडियो वास्तु पर बेस्ड है, जिसमें हम अपने घर का संपूर्ण वास्तु करना सीखेंगे। दोस्तों, एक घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी हम अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या यूँ कहें कि जानकारी ना होने की वजह से, बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं, जिससे इसका रिजल्टेंट यह होता है कि हमारा घर नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है, और जिस घर को हम अपने शांति और सुकून से रहने के लिए बनवाते हैं, वह अशांति से भर जाता है। और इस तरह हमारी हेल्थ, फिनांस, सोशल सर्कल, फैमिली और सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कहाँ क्या बनवाना है, अपना हेल्थ, फिनांस, सोशल सर्कल और फैमिली को कैसे मेंटेन रखना है, और साथ ही साथ किस दिशा में कौन सा कलर करवाना चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ बनवाना चाहिए, मेन गेट कहाँ पे लगवाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लू कलर का दोस्तों आप एरिया देख रहे हैं, ये एक प्लॉट का साइज़ हमने ले लिया है आपको समझाने के लिए, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। इसको हमने 9 पार्ट, बराबर पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 दिशाओं को दिखाया है और बीच में एक ब्रह्म स्थान को दिखाया है। तो 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहले जो मुख्य दिशाएं हैं वो पूरब, ईस्ट की दिशा है, इधर वेस्ट है, पश्चिम, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ उत्तर की दिशा, और इधर साउथ है, दक्षिण की दिशा। बीच में दोस्तों ये केंद्र स्थान है। और ये जो उप दिशाएं हैं दोस्तों, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और ये आग्नेय कोण हो गया, इधर नैऋत्य कोण है, और इधर ये नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म स्थान की दोस्तों, कि ब्रह्म स्थान में हमें क्या क्या बनवाना चाहिए, क्या नहीं बनवाना चाहिए। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे वास्तु पुरुष का जो इमेज लगाया हुआ है, तो वास्तु पुरुष का सर यहाँ पे होता है ईशान कोण में, और वास्तु पुरुष का जो पैर होता है वो साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में होता है। बीच में वास्तु पुरुष का पेट होता है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे ऐसा काम करते हैं जिससे इस प्लेस ब्रह्म स्थान को खोदना पड़े, तो वास्तु पुरुष का पेट डिस्टर्ब होता है, और पेट डिस्टर्ब यानी पूरा शरीर डिस्टर्ब। तो शरीर मतलब पूरा प्लॉट डिस्टर्ब, प्लॉट की एनर्जी डिस्टर्ब। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे इस ब्रह्म स्थान को आपको खोदने की ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब यहाँ पे सेप्टिक टैंक तो आपको बिल्कुल नहीं बनवाना है, और कोई भी खोदने या ज़मीन के अंदर का कोई काम नहीं करना। ऊपर ऊपर आप यहाँ पे डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम या फिर बड़ा सा हॉल बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको यहाँ पे खोदना पड़े। तो यहाँ पे आपको किचन भी नहीं बनवाना है इस ब्रह्म स्थान में। यहाँ पे सेप्टिक टैंक या लैट्रिन बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म स्थान की बात हो गई। अब चलिए चलते हैं ईशान कोण की तरफ। ये जो ईशान कोण है, गुरु का कोना होता है दोस्तों, ये जल तत्व का होता है। तो यहाँ पे आपको जल मतलब पानी से रिलेटेड काम, जैसे बोरिंग वगैरह है, हैंडपम्प वगैरह है, तो आप यहाँ पे लगवा सकते हैं इस कोने में। उसके बाद यहाँ पे चूँकि ये दैवीय कोण होता है, देवताओं का कोना होता है, तो आप यहाँ पे मंदिर बनवा सकते हैं। और अगर आपको रूम भी बनवाने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे बच्चों का स्टडी रूम दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर इस दिशा में बैठ के पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहेगा, और वो अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान और अध्यात्म, देखिए गुरु ज्ञान और अध्यात्म है, और दैवीय कोण है, तो ये इन्हीं दोनों का ये कोना होता है। ये बैचलर लोगों के सोने के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शादीशुदा लोग को सोने से बचना चाहिए। और ये अग्निकोण की बात। और दोस्तों, ईशान कोण हमेशा जितना हल्के से हल्का आप रख सकें उतना हल्के से हल्का रखिए। इसको ज़्यादा भारी, यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी नहीं बनानी है कि ये बहुत भारी हो जाए, तो इसको हल्के से हल्का ही रखिए। और यहाँ की ज़मीन जो है, ईशान कोण की ज़मीन सबसे नीचे होनी चाहिए। इसका लेवल, जो फ्लोर का लेवल होता है, वो सबसे नीचे होना चाहिए। ये एक अच्छे वास्तु की निशानी है। तो यहाँ से रिलेटेड तो हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं यहाँ पे हम वेस्ट, जो ईस्ट का जो ये मुख्य दिशा है पूरब की, तो यहाँ पे जो जिनका फेसिंग, मकान का फेसिंग जिनका ईस्ट होगा, वो यहाँ पे सेप्टिक टैंक अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। इस दिशा को डिस्टर्ब नहीं करना है, ईशान कोण को, और इस आग्नेय कोण को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सिर्फ आप अगर बीच में, ये जो बीच का एरिया है, अब जैसे मान लीजिए इसकी अगर 27 फीट अगर चौड़ाई है, तो 9 फीट हो गया। तो 9 फीट इधर से, 9 फीट इधर से आपको छोड़ के बीच के 9 फीट में आप सेप्टिक टैंक अगर बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। क्योंकि सेप्टिक टैंक ज़्यादातर लोगों में जिस जिस डायरेक्शन का फेसिंग होता है मकान का, उसी में सामने ही बनता है, कहीं पीछे तो बनने का ऑप्शन कम ही लोगों के पास रहता है। तो यहाँ बीच में एक सेप्टिक टैंक का ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद चलिए चलते हैं कि आग्नेय कोण, यहाँ पे क्या क्या बनवाया जा सकता है। ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यहाँ पे क्या क्या बनवा सकते हैं। तो साउथ ईस्ट में देखिए आपको ये किचन बनवाना चाहिए, जैसा कि सबको पता है कि आग्नेय कोण में किचन ही बनवाया जाता है। और यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम बनवाने से आपको परहेज करना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं बनवाना चाहिए, कोई भी पानी से रिलेटेड काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्योंकि पानी ये अग्नि तत्व है। अग्नि मतलब आपको फिनांस को भी रिप्रेजेंट करता है, कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, आपके कैश को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कैश फ्लो को पानी से दबा देंगे
और कैश फ्लो क्या है? फायर। तो फायर को अगर आप पानी से बुझा देंगे तो आपका फायर आना बंद हो जाएगा, मतलब आपका कैश फ्लो बंद हो जाएगा घर में। तो आपको आज आपके पास बहुत पैसा रहेगा, कल आप एक एक रुपये के लिए परेशान हो जाएंगे। इस कोण को इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। और अग्नि तत्व आयुर्वेद में दोस्तों डाइजेशन से भी रिलेटेड है। तो अगर आप इस अग्नि तत्व वाले एरिया को, इस एरिया को, जो साउथ ईस्ट का जो आग्नेय कोण है, इसको अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंडिकेशन मिलेगा कि आप जो भी उस मकान में रह रहे हैं उनका डाइजेशन सबसे पहले ख़राब हो जाता है, उसके बाद फिनांस ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम, सेप्टिक टैंक, लैट्रिन बाथरूम और सेप्टिक टैंक और पानी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं साउथ की दिशा की तरफ। तो ये पृथ्वी तत्व होता है। यहाँ पे आप जो है सेप्टिक टैंक का एक ऑप्शन हो सकता है, यहाँ सेप्टिक टैंक बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये जो सेप्टिक टैंक बन सकता है इसमें, और इसमें आपको रूम भी बना सकते हैं, कोई भी रूम हो आप बनवा सकते हैं। यहाँ इस एरिया में ये जो साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण है, यहाँ पे आपको सेप्टिक टैंक बनवाने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। देखिए किचन के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। किचन के लिए जो दो ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, एक आग्नेय कोण है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होता है ये वायु कोण, जो वायव्य कोण होता है नॉर्थ वेस्ट का, यहाँ पे आप किचन का सेकंड ऑप्शन आप बनवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे साउथ वेस्ट एरिया की। साउथ वेस्ट में आपको यहाँ पे सेप्टिक टैंक, मतलब यहाँ भी आपको खोदने वाला कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो ये आपके घर का सबसे बड़ा वास्तु दोष होने वाला है। इससे बड़ा वास्तु दोष होता नहीं है पूरे घर में, क्योंकि साउथ वेस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से हमको पॉजिटिव एनर्जी आती है, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी, ये दोनों का बैलेंस बनता है, दोनों का बैलेंस बनता है तभी जाके घर में शांति रहती है। अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि ये राहु का है, राहु को सर्प माना गया है, सर्प का मुँह माना गया है, और ये पितरों का भी कोना होता है, तो इस कोने में आपको शौचालय बनवाने से परहेज करना चाहिए। यहाँ पे आपको सिंपल मास्टर बेडरूम बनवा लेना चाहिए या सीढ़ी बनवा देनी चाहिए, मतलब इस एरिया को आपको भारी से भारी रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इसको आपको हल्का रखना है, तो इसके ठीक अपोजिट आपको एकदम भारी रखना है। यहाँ आप ओवरहेड वाटर टैंक रख सकते हैं जिससे वो और भी भारी रहेगा। अगर आपको ईंट और सीमेंट का अगर अलमारी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, या मास्टर बेडरूम बनवा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। और हो सके तो जो घर का मालिक हो वो, उसका ये रूम होना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक भावनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे भारी व्यक्ति होता है, और भारी व्यक्ति को इसी कोने में रहना चाहिए ताकि ये दिशा बैलेंस रहे। यहाँ डिस्टर्ब, अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपने बनवाया है ऑलरेडी, अगर आपने यहाँ पे सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाया, शौचालय का निर्माण करवाया है, तो घर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ पे सेप्टिक टैंक होने से या शौचालय होने से एक प्रॉब्लम समझ में आती है कि लोगों के जो मेंबर्स होते हैं उस घर के, वो बड़े प्राइवेट टाइप के हो जाते हैं, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। वैसे ही सोशल सर्कल भी उनका ख़राब होता है, क्योंकि वो अपने आप में रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते, उससे उनका सोशल सर्कल भी ख़राब होता है। और घर में भी यही स्थिति बनी रहती है कि घर में भी लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, घर के बच्चे कहना नहीं मानते हैं। जब थोड़ा सा अगर और इसमें नेगेटिविटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे समझिए इसको। थोड़ा सा अगर और नेगेटिविटी बढ़ेगी ज़्यादा, अगर साउथ वेस्ट आपका डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे जो घर की फीमेल्स हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अगर कंसीव हो भी जाती है तो मेल चाइल्ड होने की संभावना बहुत कम रहती है, नहीं होता है। और ज़्यादा साउथ वेस्ट में समस्या होगी तो घर के जो मेल हैं उनको समस्या होती है, वो 50-60 की एज में ही उनकी डेथ होने लगती है। जितने भी लोग हैं वो 60 के ऊपर नहीं जाते हैं वो अपनी एज में। और घर में एक बहुत ही मतलब घुटन सी महसूस होने लगती है, ऐसा एक स्मेल आने लगता है घर में कि घुटन सी होने लगती है। तो ये बहुत, साउथ वेस्ट जब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तब उसके इंडिकेशन है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि मिस्टीरियस डिजीज़ेज़ होते हैं, जैसे जल्दी डायग्नोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि राहु यहाँ पे है वो मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस, राहु भ्रम पैदा करता है, राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो यहाँ पे ऐसी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिससे कि जल्दी डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है। अगर डायग्नोस होता भी है तो लास्ट फेज में जाके डायग्नोस होता है, तब तक समय जा चुका होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अगर आपने यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवाया है तो आप किसी वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से ही इसको हटाएं, खुद हथौड़ा ना उठाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ वायु तत्व है, तो यहाँ पे ब्रह्म स्थान में एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ आपको। ब्रह्म स्थान में ये आकाश तत्व, क्योंकि पंच महाभूत जो होते हैं, जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, तो आकाश का समावेश, यहीं से हम लोग आकाश को, तत्व को बैलेंस करते हैं। लेकिन अभी पहले के घरों में आपको याद होगा कि पहले घरों में ये बीच का सेंटर एरिया पूरा खुला रहता था, जैसे सीधा आसमान दिखता था, बीच में पूरा आंगन टाइप का छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज के छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे प्लॉट में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ओपन एरिया टाइप दे देना चाहिए जिससे आकाश तत्व भी बैलेंस रहे। अगर यहाँ पे आप नहीं दे पा रहे, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप वायु तत्व के शनि वाले एरिया में आप ओपन एरिया दे सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत आकाश तत्व आपका मेंटेन रहे। वायु तत्व, यहाँ पे भी आप रूम बनवा सकते हैं, ये शनि का एरिया है वायु तत्व का, तो यहाँ पे भी आप रूम वगैरह बनवा सकते हैं।
और सीढ़ियाँ वगैरह भी बनवा सकते हैं। इसमें आप सीढ़ी बनवा सकते हैं। इस बहुत अच्छा है सीढ़ी बनवाना यहाँ पे, क्योंकि भारी से भारी आइटम आपको यहाँ पे बनवाना है, जो भी है, चाहे वो सीढ़ी हो, चाहे अलमारी हो, चाहे ओवरहेड वाटर टैंक हो, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको लैट्रिन बाथरूम सेप्टिक टैंक बनवाने से परहेज़ करना है। और यहाँ इस एरिया में आप एक रूम बनवा सकते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप किचन भी बनवा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि लैट्रिन बाथरूम और किचन के जो दीवार हैं वो एक ना हो, दोनों दीवार अलग अलग हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों दीवार के बीच में आप गैप रखिए, गैप बिल्कुल मत रखिए, लेकिन दोनों का दीवार जो है अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट दिशा की, जो कि है नॉर्थ। नॉर्थ में आपको कोई भी लैट्रिन बाथरूम या फिर किचन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बनवाना है, ताकि जिससे ये एरिया डिस्टर्ब हो। आपको भी यहाँ पे सीधे सीधे आपको रूम वगैरह अगर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। कुछ बातें दोस्तों मुझसे मिस हो गई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये इसका फ्लोर सबसे डाउन होना चाहिए। वैसे ही ये जो साउथ वेस्ट का एरिया है, इसका फ्लोर सबसे ऊंचा होना चाहिए घर में, चाहे वो आधा इंच ही ऊपर रहे, लेकिन सबसे ऊपर का इसका फ्लोर का लेवल यहाँ होता है, सबसे नीचे का फ्लोर का लेवल यहाँ होता है। उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करना है। और साउथ वेस्ट में कभी भी आपको कोई गेट वगैरह नहीं लगवाना है। दो जगह के सेप्टिक टैंक लैट्रिन बाथरूम का कोई ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। एक है ये नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप सेप्टिक टैंक या लैट्रिन बाथरूम बना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आपको हटाना ही हटाना है, और ये आपको हटाना है यहाँ से। लेकिन इन दोनों दिशाओं में जब भी आप अगर बना है और उसको आप हटाना चाहते हो, तो बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट के ना हटाएं, ये मेरी सलाह है आपको। और जैसे हम यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के ईशान कोण में आप बच्चों का स्टडी रूम बना दीजिए, उनका मन लगेगा पढ़ाई में। वैसे ही एक चीज़ यहाँ वायव्य कोण में भी होती है। जैसे घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जिसकी शादी नहीं तय हो पा रही है, तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है। आप उसको ये कमरा दे दीजिए, तो आप देखेंगे 2-4-6 महीने में बहुत जल्दी शादी तय हो जाएगी। और अगर विदेश जाने के ख्याल है और उसका योग नहीं बन पा रहा है, तो विदेश जाने के लिए भी आपको, क्योंकि ये चंद्रमा का है और ये वायव्य कोण, वायु का एरिया है, तो चंद्रमा चूँकि बहुत तेज़ गतिशील होते हैं, गतिमान हमेशा होते हैं, हमेशा राशि परिवर्तन करते रहते हैं, सवा सवा 2 दिन 2.5 दिन में। तो उनको जो है, जो भी विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर वो नहीं जा पा रहे, तो वो इस दिशा में इस रूम में सोएं, तो उनका भी जल्दी से योग बनने लगता है। अगर यहाँ पे आपने साउथ ईस्ट में, अगर आपने यहाँ सेप्टिक टैंक तो नहीं है, अगर ऊपर लैट्रिन बाथरूम आपका बना है, तो आप उसका इस्तेमाल कम से कम करें। और अगर आपने कहीं से भी इसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया है पानी तत्व बढ़ा के, तो आपको यहाँ पर रेड कलर की भरमार आपको यहाँ करनी है। रेड कलर का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ाना है यहाँ आपको, ताकि वो अग्नि तत्व आपको मेंटेन हो सके। यहाँ मैं सेप्टिक टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। सेप्टिक टैंक अगर बना है तो आपको हटाना ही हटाना है। लेकिन अगर लैट्रिन बाथरूम ऊपर ऊपर बना है, तो आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको वहाँ पे उसके अंदर लाल कलर कर देना है, रेड कलर आपको बढ़ाना है, वहाँ पे रेड कलर का बल्ब यूज़ करना है, और कुल मिला के अग्नि तत्व को बढ़ाना है और पानी के तत्व को कम करना है, जल तत्व को कम करना है, जिससे आपका कैश फ्लो मेंटेन रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। जहाँ तक मेरी कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जो ईस्ट फेसिंग वाले हैं वो यहाँ सेप्टिक टैंक बनवा सकते हैं सामने, जो साउथ फेसिंग वाले हैं वो यहाँ बनवा सकते हैं, और जो नॉर्थ फेसिंग वाले हैं वो यहाँ बनवा सकते हैं वायव्य कोण में, और जो वेस्ट फेसिंग वाले हैं वो भी यहाँ बनवा सकते हैं वायव्य कोण में। तो चारों दिशाओं के लिए सेप्टिक टैंक हो गया। चारों दिशाओं के लिए अब मैं गेट बताने जा रहा हूँ। गेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 3 पद लिए हैं ना, तो अभी आपको 9 पद लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ये 1 2 अभी हो गया, इसमें 3 पद, 3 पद हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी 3 पद हो गया। देखिए, अगर ये मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 45 फीट है, चौड़ाई जो नॉर्थ फेसिंग वाले हैं उनके लिए चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई है मान लीजिए 45 फीट। तो अगर हम ये 15 फीट ये बॉक्स था, 15 फीट ये, 15 फीट ये, तो 15 या 45 फीट था। लेकिन अगर हम यहाँ पे तीसरा पद ले रहे हैं, तो यहाँ पे 15 फीट को हमने फिर 3 पार्ट में किया है, 1 2 3, तो ये 5-5 फीट का एक पार्ट हो गया। मतलब 10 फीट आपको छोड़ के उसके बाद के जो 15 फीट है, मतलब जो 3 पद हैं यहाँ पे, इस 15 फीट में आप गेट लगवा सकते हैं। ये नॉर्थ फेसिंग वालों के लिए हो गया। वैसे ही यहाँ पे जो ईस्ट फेसिंग वाले हैं, वो यहाँ पे पहला दूसरा पद उनको नहीं बनवाना है घर, तीसरे पद में बनवाना है। मतलब अगर ये इनकी चौड़ाई एज ए एग्जाम्पल 27 फीट है, तो ये 9 फीट 9 फीट 9 फीट हो गया। अब इसमें भी अगर हम छोटा छोटा 3 पार्ट करते हैं, तो ये 3-3 फीट के पार्ट हो गए। मतलब 3-3-6 आपको छोड़ के इन 3 में मतलब 2 पद में आपको ये 6 फीट में, आप चाहे तो 5वां पद भी ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के आप 9 फीट में यहाँ पे बनवा सकते हैं गेट। उसके बाद साउथ वाले, ये तीसरा और चौथा पद आपको लेना है। इसके बाद यम का पद होता है, आपको ये सब नहीं लेना है। तीसरा और चौथा पद और पहला दूसरा आपको छोड़ देना है। ये जो है मान लीजिए इसकी 45 फीट है, तो ये 15-15-15 हो गया। तो यहाँ पे 5 के एक पद, 5 के एक पद, 5 के एक पद हो गए। तो आपको 5-5-10 फीट छोड़ के तीसरे पद में आपको गेट, तीसरे और चौथे पद में आपको, तीसरे और चौथे पद में, मतलब ये कि आपको 10 फीट इधर से छोड़ के फिर इधर के 10 फीट में
आपको गेट लगवाना है। और यहाँ पे बिल्कुल गेट नहीं लगवाना है, कोने में बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। और वेस्ट साइड वाले यहाँ पे 1-2 पद छोड़ के, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ गेट नहीं लगवाना है, तीसरे पद में लगवा सकते हैं। सेम एज इट इज जैसे पूर्व वालों को बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए 27 फीट इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे ये एक 3 पार्ट और करेंगे, तो ये 3-3 फीट के 3 हो गए, ये भी 3-3 फीट के 3 हो गए, ये भी 3-3 फीट के 3 हो गए। तो यहाँ पे आपको 2 पद मतलब 3-3 6 फीट आपको छोड़ के इस 3 ये 9 फीट में आपको बनवा लेना है, तीसरे, चौथे और 5वें पद में। ये समझ में आ गया। अब कलर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कलर देखिए, अगर आपको करना है तो आप कलर जो है तत्वों के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ जल तत्व का ये कोना है ईशान कोण और उत्तर को कोना, जल तत्व का कोना, जल तत्व का कलर होता है ब्लू शेड। जितने भी ब्लू शेड हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वायव्य कोण के लिए जितने भी ग्रीन शेड हैं वो आप कर सकते हैं। और ये पृथ्वी तत्व के लिए जितने भी येलो शेड हैं आप कर सकते हैं। अग्नि तत्व के लिए जितने भी रेड के शेड हैं आप कर सकते हैं। तो इन सब एरिया के कलर आपको कर दिया। अगर आप इन सब से इतना कलर नहीं करवाना चाहते हैं तो एक सिंपल सा यूनिवर्सल कलर है जो कि हर घर के लिए सूट करता है, जो कि है वाइट कलर। आप इसको वाइट कलर से कलर करवाइए और सुखमय जीवन जिए। तो मेरा पूरा प्रयास था कि मैंने सारी चीज़ कवर किया होगा। अगर कोई भी चीज़ छूटी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।